वेलकम टू तरुण आईएएस। आज हम बात करेंगे एक प्रमुख मुद्दे पर। मुद्दा जनसंख्या से संबंधित है और ये मुद्दा भारत से संबंधित नहीं, चाइना से संबंधित है। लेकिन उस चाइना के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए भारत को इस बात की समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से चाइना ने गलती की है जनसंख्या को लेकर, भारत वैसी गलती ना करे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ा होगा कि भारत 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया। मतलब चाइना दूसरे स्थान पर, हमने चाइना को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर हो गए। भारत को भी इस जनसंख्या से संबंधित चीजों पर विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज की आर्टिकल इसी जनसंख्या से संबंधित हम मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दा भले ही चाइना को कहा है, लेकिन भारत को भी इस चाइना की पॉलिसी से समझने की जरूरत है। चाहे चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी हो या 2 चाइल्ड पॉलिसी हो या 3 चाइल्ड पॉलिसी हो, उसे हम समझेंगे। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं और कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को भी हम समझेंगे। प्रश्न की बात है कि जिस प्रकार से चाइना की जो पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है, उसके संदर्भ में हर चीजों को समझेंगे। कुछ प्रमुख प्रश्न है, उस प्रश्न को हम समझेंगे। पहला प्रश्न तो यह है कि व्हाई इज चाइनाज पॉपुलेशन श्रिंकिंग। एक प्रश्न यह कहता है कि चीन की आबादी क्यों कम हो रही है। चीन के आबादी के कम होने के पीछे कारण क्या है, जिम्मेवार कौन है। दूसरा प्रश्न यह है कि टू व्हाट एक्सटेंड इज द 1 चाइल्ड पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल। क्या 1 चाइल्ड पॉलिसी, चाइना की जो जनसंख्या की आबादी जिस तरीके से गिरी है, उसके पीछे क्या 1 चाइल्ड पॉलिसी जिम्मेवार है। यह भी हम इसमें समझेंगे कि क्या था 1 चाइल्ड पॉलिसी। दूसरा समझेंगे कि व्हाई हैज द कंट्री नाउ अनाउंस्ड 3 चाइल्ड पॉलिसी टू इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट। अब देश जो है चाइना आखिर क्यों कहता है कि अब 3 चाइल्ड पॉलिसी हमें देश में लाना चाहिए, इसके पीछे क्या रीजन है। क्या 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना को कैसे मदद करेगा, इसको हम समझें। इसके पीछे कारण क्या है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी अगर चाइना लाना चाहता है, इसके पीछे क्या है। इतनी दुनिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री जो है अब 3 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहता है। अभी फिलहाल दुनिया में दूसरे स्थान पर, इसके बावजूद भी 3 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसको भी हम इस आर्टिकल में समझेंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन यहां पर बनता है कि विल दिस हेल्प टू स्टॉप द स्लाइड। क्या ये सारे मुद्दे चाइना को जिस तरीके से उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसमें मदद करेगा और इसके पॉपुलेशन को इंप्रूव करने में। ये चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं एक ब्रीफली ये बताना चाहता हूं इस ग्राफ के माध्यम से कि चाइना की सिनेरियो क्या है, उसका दृश्य क्या है। डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ की बात करें, आप इस स्लाइड पर आप देखें तो डिक्लाइनिंग में यह कहता है कि चाइना हैज अनाउंस्ड दैट कंट्रीज पॉपुलेशन हैड फॉलन टू 8.5 लाख इन ईयर 2022। चाइना की जनसंख्या 2022 में 8.5 लाख से नीचे गिर गई, अर्थात उसका पॉपुलेशन जो है नीचे गिर गया है, डाउन हो गया है। दूसरे पॉइंट कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम द नंबर ऑफ द बर्थ फेल बिलो द नंबर ऑफ द डेथ। ऐसा पहली बार हुआ है चाइना के अंदर में कि वहां पर जो जनसंख्या, जन्म जो है, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो बर्थ है, नंबर ऑफ बर्थ डाउन है कंपेयर टू नंबर ऑफ डेथ। मतलब मृत्यु ज्यादा हुआ है और आपका बर्थ कम हुआ है ना। इसको भी समझने वाला है। मतलब कह सकते हैं कि 2021 के अनुसार जो है 10% ड्रॉप हुआ है, अर्थात 10% बर्थ कम हुए हैं कंपेयर टू डेथ के आधार पर। अब एक यहां पर सिनेरियो को समझिए। यहां पर कहता है कि अब 2022 में पॉपुलेशन डिक्लाइन 1.41 बिलियन डिक्लाइन की बात वहां पर हुई। आप देख सकते हैं कि 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था। 1 चाइल्ड पॉलिसी टेक इफेक्ट और उसका प्रभाव यह हुआ कि चाइना की जनसंख्या जो है दिन पर दिन गिरती गई, है ना। और यहां पर यह भी देख सकते हैं कि अगर इसके गिरने के साथ साथ एक और सर्वे को समझिए थोड़ा सा, इंडिया को क्या सीखना चाहिए। यहां पर 2023 में इंडिया ने चाइना को ओवरटेक किया, अर्थात मोस्ट पॉपुलस नेशन बना। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है।
है ना। आप यहां पर एक सर्वे के तहत कहा जा रहा है कि 2030 में भारत की जनसंख्या 1.52 बिलियन होने वाली है, वहीं पर चाइना की जनसंख्या 1.42 बिलियन रहेगी। वहीं पर 2040 की बात की जा रही है तो भारत की जनसंख्या 1.61 बिलियन रहेगी और चाइना का 1.38 बिलियन रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत को चाइना से क्या सीखना है? चाइना ने जो गलती किया है, क्या भारत को भी वो गलती दोहरानी चाहिए? भारत में भी इस प्रकार की पॉलिसी लानी चाहिए, या इस प्रकार की समस्या का समाधान भारत कैसे करेगा? चाइना से सीखकर हमें अपने देश की जनसंख्या को सुचारू ढंग से प्रॉपर तरीके से संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या डेमोग्राफी जो है एक राष्ट्र के लिए एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हमें सस्टेनेबल अर्थात एक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे हम समझेंगे। अब चलिए इन सारे प्रश्नों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके आधार पर चाइना के सारे रीजन को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल की शुरुआत हम यहां से करने जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्टोरी क्या है, उस स्टोरी को समझिए। स्टोरी यहां पर है कि हम बात करें यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स है, वहां की राष्ट्रीय जनसांख्यिकी जनगणना की अगर हम बात करें, उन्होंने अनाउंसमेंट किया 17 जनवरी 2023 को। 17 जनवरी 2023 को अनाउंसमेंट किया कि वहां 8.5 लाख, इट मींस अगर देखेंगे 8 लाख 8.5 लाख 2022 में वहां की उस देश की जनसंख्या डिक्लाइन हुई है, गिरी है, अर्थात कम हुआ है। अब यहां पर क्या होता है कि ये पहली बार ऐसा चाइना में हुआ है 1961 के बाद। ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया है कि वहां की जनसंख्या डिक्लाइन हुई है 1961 में, व्हेन कंट्री वाज इन द मिड ऑफ 4th ईयर फेमाइन। उस वक्त जो है देश जो है फेमाइन अर्थात कह सकते हैं अकाल से ग्रसित था, और वहां पर एक मायो का एक पॉलिसी आया था जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, वो फेल होने के बाद जो है इस तरीके की स्थिति 1961 में देखी गई थी। डेमोग्राफर कहते हैं, जो महान जो होते हैं, उन्होंने कहा कि चाइनीज की जो पॉपुलेशन नाउ हैविंग पिक्ड, चाइना की पॉपुलेशन अभी जो है सबसे पीक पर है, और इंडिया सेट बिकम टू मोस्ट पॉपुलर, और इसी साल जो है साथ साथ में भारत जो है एक स्थापित करता है अपने आप को दुनिया का सबसे आपका जनसंख्या वाला देश। अब यहां पर एक एक करके चीजों को हम समझते हैं। देखिए यहां पर ये बातें तो आपने समझ लिया। अब यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि व्हाट द रीजन फॉर दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड के पीछे का कारण क्या है। कारण यह है कि सबसे पहले अगर चाइना के बर्थ रेट की बात करें तो 1980 के बाद चाइना का बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ, अर्थात उसके जन्म दर में आपकी कमी देखी गई, अर्थात उसका जन्म दर नीचे गिरा। एंड यहां पर देखा गया इसके पीछे नीचे गिरने का कारण था चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। चाइना का जो एक शिशु जो पॉलिसी है, वन चाइल्ड पॉलिसी है, विच इंट्रोड्यूस किया, और इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से चाइना के अंदर में आपको भ्रूण हत्या करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कहा गया कि मात्र आपका एक ही बच्चा होना चाहिए, एक बच्चे से अगर अधिक होते हैं तो आपको सरकारी कार्य में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। जबरदस्ती उनको अबॉर्शंस के लिए फोर्स किया गया। यहां तक यह भी कहा गया कि एक बच्चे से अगर अधिक होता है आपका तो आपको हाई फाइनेंशियल पेनाल्टीज देना पड़ेगा, आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि पेनाल्टीज भरना पड़ेगा। परिणाम यह हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट स्टिल डिफेंड्स दिस द पॉलिसी। हालांकि चाइना की सरकार अभी भी इस तरीके की पॉलिसी को डिफेंड करती है और आर्गू करती है स्प्रेड चाइना एज एडिशनल 400 मिलियन बर्थ, 400 मिलियन बर्थ में आपको ये कितनी। तो अब बहुत सारे क्रिटिक्स जो थे, जो आलोचना करने वाले लोग थे, उन्होंने इस पॉलिसी को आलोचना किया और कहा, एक एस्टिमेट किया, उन्होंने एक आंकड़ा लगाया कि जब उन्होंने आंकड़ा के आधार पर कहा कि फैमिली के साइज इस देश, बहुत सारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस प्रकार से बढ़ रहा है वैसे ही फैमिली के साइज घटता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं, इकोनॉमिक मजबूत हैं, आर्थिक रूप से आपको विकसित हैं, लेकिन उनका फैमिली उतना ही आप कह सकते हैं कि छोटा होता जा रहा है। तो ये कहते हैं कि एस्टिमेट इज यहां पर कि व्हेन कंसीडरिंग डिक्लाइनिंग द फैमिली साइज ओवर द टाइम in the many countries along with the economic development and without to similar
harsh measures and the when the factoring into account the policy आपका legacy, इस तरीके मतलब अगर वन चाइल्ड पॉलिसी और लिगेसी आपका ये मेजर फैक्टर है वहां का डिक्लाइन। मतलब पहला पॉइंट कहा जा रहा है, प्रश्न को समझिएगा, चाइना के जनसंख्या के डिक्लाइन होने के पीछे पहला कारण हुआ वहां के वन चाइल्ड पॉलिसी। दूसरा कारण के बारे में बात किया जा रहा है, एक बैर्कले पैरम्स एशिया सोसाइटी की पॉलिसी के आधार पर उन्होंने जनवरी 2023 में एक पेपर इन्होंने इशू किया था। उस पेपर में कहा था कि यंग चाइनीज जो है, यंग चाइनीज देर से विवाह करने के कारण, जब देर से विवाह करते हैं तो बच्चा उनका जो है, बच्चे का जन्म भी देर से ही होगा, जिसके कारण से उनकी फैमिली छोटी होती है, बच्चे कम होते हैं। और तो ये भी एक कारण है वहां का चाइना में, आपको कह सकते हैं कि चाइना के पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के कारण। तो पहला कारण तो हुआ कि वन चाइल्ड पॉलिसी। दूसरा कारण यंग चाइनीज आर मैरिंग लेटर, बाद में विवाह करते हैं, काफी बाद में विवाह करते हैं। परिणाम क्या है कि बच्चे जो है कम होते हैं, कपल्स जब लेटर बाद में। इसके कारण से आप वहां पर कहा जा रहा है कि 2013 से 2020 के दौरान में यह देखा गया कि वहां का जनसंख्या जो है 13.46 मिलियन से लेकर 8.14 मिलियन गिर गया, नीचे डाउन हो गया। तो दो कारण इन्होंने इस रीजन में दिया आपका। अब इसके कारण के आगे को हम समझते हैं, जानते हैं यहां पर। अब यहां पर कहता है कि इसी बीच में कहा गया कि एवरेज एज, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स का जो एवरेज एज, औसतन जो आयु देखा गया पिछले 30 सालों के अंदर में, 1990 से लेकर 2020 के अंदर में, तो वो देखा गया कि भाई 24.1 से लेकर 27.5 रहा है पेरेंट्स का अगर बनने का एवरेज एज, मतलब वो बढ़ा है ना। लेट से विवाह लोगों ने किया साथ साथ में। परिणाम यह हुआ कि फैमिली जो है बाद में बनाने के कारण जो है बच्चे भी आपको बाद में जन्म लिए। 2022 में पहली बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ बर्थ जो है आपके नंबर ऑफ डेथ से कम हुआ। 2022 में चाइना में पहली बार ऐसा हुआ कि जन्म कम हुआ है और मृत्यु वहां पर अत्यधिक हुए हैं। मतलब बर्थ लास्ट ईयर 9.56 मिलियन था और 2021 में 10% वो नीचे गिर जाता है, डाउन होता है। यह कारण वहां के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे पॉइंट में उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सभी बातें तो सही है, लेकिन अब सवाल यहां पर है कि चीन सरकार ने जनसंख्या संकट पर अब क्या प्रतिक्रिया देती है। सो हाउ वाज द चाइनीज गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू पॉपुलेशन क्राइसिस। इस प्रकार की पॉपुलेशन क्राइसिस की प्रक्रिया क्या रही। तो इस प्रक्रिया को समझते हुए सरकार ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 2016 में जो वन चाइल्ड पॉलिसी था, उस वन चाइल्ड पॉलिसी को वापस ले लेते हैं और वहां पर एक दूसरी पॉलिसी लाई जाती है जिसे आप टू चाइल्ड पॉलिसी आप कह सकते हैं। मतलब आप एक बच्चे और जन्म दे सकते हैं। टू चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस दैट ईयर, however failed to elicit to desired response। लेकिन सरकार ने जैसा सोचा कि दो चाइल्ड पॉलिसी अगर हम लाते हैं तो शायद जनसंख्या क्राइसिस जो है, जनसंख्या जो संकट है, उससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन सरकार वहां पर भी फेल हो जाती है। गवर्नमेंट सर्वे कंडक्ट करवाती है तो इसने यह पाया कि 70% ऑफ एट्रीब्यूटेड हाई कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन एज ए फैक्टर। ये लोग को ये पता चला कि अब लोग समझ गए कि भाई जनसंख्या अत्यधिक होगा, बच्चे अधिक होंगे, हेल्थ केयर और साथ साथ में एजुकेशन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ फैमिली भी दिन पर दिन डाउन होने लगी, है ना। तो ये चीजें यहां पर कही जा रही है। साथ साथ में वहां की ये भी कहा जाता है कि मेजर पॉलिसी 5 ईयर प्लान 2025 वहां पर किया गया। मेजर पॉलिसी मेजरमेंट एक्टिविटी देखे गए वहां पर। पॉपुलेशन एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वहां पर तेजी से एजिंग हो रहा है, मतलब बुजुर्ग होते जा रहे हैं वहां के लोग। 2021 में उन्होंने क्या किया कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया। भले 2002 चाइल्ड पॉलिसी से कुछ भी नहीं होता है, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया। साथ साथ में फैमिली के लिए फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट भी किया गया। तो एक इकोनॉमिकल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो उन लोगों के लिए हेल्थ केयर कॉस्ट, है ना, साथ साथ में एजुकेशन एक्सपेंसेस और उसके आधार पर ये बहुत सारी चीज उसमें देखे गए आपका, है ना। However, the widening person's preference the family and trends seen to globally which the likely explain। तो ये यहां पर इन सभी चीजों पर मुद्दे पर बात होने की बात। अब कहता है सबसे मोर रियलिस्टिक की बात कहा जाए तो ये कहा जाता है कि अब मोर रियलिस्टिक पॉलिसी एम्फेसाइजेज सम स्कॉलर्स हैव ए सजेस्ट। कुछ विद्वानों ने ये कहा कि व्हाट अपीयर्स टू बी
inevitable strain to following Japan experiences and consider to start to raising the retirement। यहां पर यह कहता है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है कि महिलाएं जो है 55 वर्ष और पुरुष 60 वर्ष के उम्र तक ये लोग रिटायर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब चाइना में एक कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि वहां पर बुजुर्गों की संख्या बहुत अधिक हो जाने वाली है। अब बुजुर्गों की संख्या जब बहुत अधिक होगी तो चाइनीज सरकार का आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वित्तीय अगर खर्च की बात करें बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इस चीज को लेकर भी चिंता जाहिर की जा रही यहां पर। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चाइना की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसके कारण। सबसे पहला तो प्रभाव यह है कि आप सबको पता होगा कि एक वर्किंग एज ग्रुप होती है। 16 बरस से लेकर 59 बरस की उम्र को वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। मतलब जनसंख्या जो है काम करती है, जनसंख्या जो है राष्ट्र की जीडीपी में योगदान करती है ना। लेकिन ये दिन पर दिन जो है वर्किंग ग्रुप क्या होगा, डिक्लाइन होगा, क्योंकि 60 बरस से अत्यधिक जब उम्र के लोग होंगे तो रिटायरमेंट लेंगे। अब 2022 तक ये चीजें समाप्त हो गई है। इस परिणाम ये हुआ कि जो 75 मिलियन 2010 में हुआ करते थे वो पॉपुलेशन जो काम करने वाली है वो 62% तक वो नीचे गिरती जा रही है। द नंबर ऑफ 875 मिलियन और 62% ऑफ टोटल पॉपुलेशन डाउन बाय अराउंड ऑफ 75 मिलियन। 2010 तक ये 75 मिलियन के अराउंड ये नीचे चला जाता है। मतलब कह सकते हैं कि 60 बरस के ऊपर वाली जो जनसंख्या होगी करीब 280 मिलियन होगा, जो कि टोटल जनसंख्या का 20% होगा। 60 वर्ष के उम्र वाले जो हैं वहां के 20%, टोटल जनसंख्या के 20% आपके वहां पर होंगे। और ये अराउंड जो है दिन पर दिन सेम पीरियड ये 30 मिलियन तक आपको बढ़ेगा। 2000 है ना, बढ़ने वाला है। यहां तक कि 2050 तक ऐसी अंदाजा लगाया जा रहा है कि चाइना सरकार को 60 से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को पॉपुलेशन का 35% लोग जो होंगे 60 से अत्यधिक वाले उम्र होंगे। और ऐसी स्थिति में जब वहां का नेशनल वर्किंग कमीशन जो है, जो बुजुर्ग लोगों के लिए जो पॉलिसी लाएंगे वहां की सरकार, तो मतलब कहता है कि भाई उनका जीडीपी 2050 तक उनके जीडीपी के 26% है ना, 26% वहां का जो मनी उन बुजुर्गों के सेवा में लगाए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी हेल्थ केयर से संबंधित, उनकी जो है देखभाल से संबंधित, इन सभी पर सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्या होगा कि चाइनीज की अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां वर्कफोर्स है ना डिक्लाइन हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि काम करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। ये इनका असर आपको पड़ने वाला है चाइना के अंदर में। अब एक सर्वे के तहत ये भी कहा जा रहा है सर कि द साइज ऑफ चाइनीज लेबर फोर्स ऑलरेडी पीक, 2011 तक ये पीक था 925 मिलियन। अब ये 2050 तक 700 मिलियन आपको रह जाता है, ड्रॉप कर जाता है, नीचे गिरकर 925 मिलियन से गिरकर 700 मिलियन रह गया। मतलब वर्क फोर्स तो नीचे दिन पर दिन गिर रहा है ना। और परिणाम यह है कि जब वर्क फोर्स कम हो जाएंगे तो कंपनी में काम करने वाले लोग, मतलब कह सकते हैं इंप्लॉयज कम हो जाएंगे, है ना। तो वेजेस राइजिंग मेनी फैक्टर ऑफ द लोअर, वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप कह सकते हैं जनसंख्या कम है तो कम लोगों का डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ेगी तो बहुत सारे फैक्ट्री ऐसे होंगे लोअर इंड तक, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कम कर हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये ऐसी स्थिति, तो चाइनीज कंपनी लाइक ई कॉमर्स जाइंट जेडी हुआ ऑलरेडी इन्वेस्टिंग हैविली ऑटोनोमी आपका ऑटोमेशंस टू डील विद द। तो इन सभी स्थिति को देखते हुए चाइनीज की ज्यादातर कंपनियां जो है हर चीज को ऑटोमेटिक करने के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि भाई काम करने वाले लोग की कमी है तो मशीन ही करेगा, मशीन के अलावा हमारे पास कोई चारा है भी नहीं, है ना। तो ये चीजें यहां पर कही जा रही है, सिमिलर इस तरीके की बातें यहां पर कही जा रही है। तो भारत को इन सभी चीजों से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत में भी इस प्रकार की पॉलिसी लाया जाए ताकि भारत की जनसंख्या जो है संतुलित रहे, ना तो अत्यधिक ज्यादा हो और ना ही कम हो, है ना। कई बार ऐसे मुद्दे में आपने सुना होगा, पहले हमारे एक एमपी हुआ करते हैं रवि किशन जी, उन्होंने
जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कानून लाने की बात जो है लोकसभा में किया था उन्होंने। तो कहने का तात्पर्य है कि उनको इन सभी डेटा को समझने की आवश्यकता है। चाइना के साथ जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसे समझने की आवश्यकता है। हाँ, ये जरूर है कि भारत देश की जनसंख्या का नियंत्रण होना जरूरी है, लेकिन एक पॉलिसी से बेहतर होगा कि देश के अंदर में जागरूकता लाया जाए, देश के अंदर में लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस को बढ़ाया जाए। बेहतर होगा कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, हेल्थ पर ध्यान दिया जाए, है ना, और जागरूकता पर ध्यान दिया जाए, ताकि लोग स्वयं अपनी अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए, इकोनॉमिक को मद्देनजर रखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण करें और संपूर्णतः ये संतुलित रहे, ना कि इसके लिए स्पेशल प्लान संसद को एक गठन करना पड़े। भारत की परंपरा भी ऐसी रही है कि भाई भ्रूण हत्या के खिलाफ रहा है हमारा देश, लेकिन परिणाम ये है कि अगर जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो इसी देश के जो विद्वान और जितने भी लोग हैं, इस देशवासियों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो ये आर्टिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे समझने की जरूरत है। आप एग्जाम में इससे कोट कर सकते हैं। तो आज के लिए सो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। बाकी इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले इस तरीके की वीडियो का। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।